शादी के कई साल बीत जाने के बाद पति पत्नी के रिश्ते में एक कन्वर्सेशन गैप आ जाता है, या यूं कहिए हम उनसे बात तभी करते हैं जब हमें कुछ ज़रूरत होती है। अदरवाइज जो एक बॉन्डिंग होती है, जो एक अटूट रिश्ता होता है, वो कहीं खो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते, लेकिन वो रिश्ता वो नहीं रहता जब हम शुरुआत में सब अपनी बातें शेयर करते हैं, वो वाला रिश्ता उस टाइम पे नहीं रहता है। तो जानिए ऐसा क्यों है और हम इस रिश्ते को कैसे और अटूट बना सकते हैं। सबसे पहले तो हमें एक दूसरे के बारे में जानना, एक दूसरे के दिन के बारे में जानना। जब हस्बैंड अपने ऑफिस से आता है तो हमें पूछना चाहिए, पत्नी को पूछना चाहिए कि उसका दिन कैसा रहा, और हस्बैंड को भी पूछना चाहिए कि बेशक पत्नी घर पे ही थी, उसने आज क्या क्या काम किए, उसका दिन अच्छा रहा, उसका दिन बुरा रहा। तो ये सब बातें जब हम अपने आप से और एक दूसरे से शेयर करेंगे तो हम एक दूसरे को और अच्छे से जान पाएंगे और एक दूसरे के समस्याओं को जान पाएंगे कि इसने आज पूरा दिन क्या प्रॉब्लम फेस की और मेरी वाइफ ने क्या फेस की। तो डेफिनेटली रिश्ता और अटूट बन जाएगा। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि पति होता है वो अपनी दुख परेशानी या तनाव अपनी वाइफ से शेयर नहीं करता, और वाइफ भी अपने जो छोटे मोटे तनाव होते हैं सोचती है कि नहीं क्या शेयर करूं, मैं इनको क्या परेशानी दूं। तो लेकिन ये परेशानी देने की बातें नहीं होती, इससे हमारा आपस में प्यार बढ़ता है, बॉन्डिंग बढ़ती है। अगर हम एक दूसरे से अपनी समस्याएं शेयर कर रहे हैं तो इससे हमें अच्छी फीलिंग आती है। नो डाउट हम एक दूसरे को इससे संबंधित कुछ सजेशन भी दे सकते हैं, लेकिन अगर हम सजेशन भी ना दें तब भी हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हमें अच्छी फीलिंग आती है और हमारा रिश्ता मजबूत होता है, कन्वर्सेशन गैप खत्म होता है। शादी के कई साल बीत जाने के बाद हम अपने पत्नी की या अपने पति की, उनकी लुक्स की, उनकी ड्रेस की प्रेज करना भूल जाते हैं, उनकी प्रशंसा नहीं करते हैं। शुरुआत में तो हम बहुत ही एक्टिव रहते हैं, हाँ आपने अच्छा ये पहना है, आप अच्छे लग रहे हो, हम बता देते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं, हस्बैंड क्या पहन रहा है, वाइफ क्या पहन रही है, हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। इवन हम उन लुक्स की तारीफ भी तक नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें एक दूसरे की तारीफ करते रहना चाहिए। इससे भी हमारा प्यार आपस में बना रहता है। एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट करना, चाहे वो काम छोटा है बड़ा है, वो बहुत मायने रखता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम दोनों के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत अच्छा रहता है। इकट्ठे बैठ के अपने फ्यूचर प्लान डिस्कस करना, वो भी एक बड़ा अचीवमेंट होती है हस्बैंड वाइफ के लिए। तो अपने फ्यूचर प्लान की, हम फ्यूचर में क्या करेंगे, क्या करने जा रहे हैं, कैसा मैनेज होगा, बच्चों के लिए क्या करना है, तो वो भी एक टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है। तो वो दोनों को मिलके करनी चाहिए, उससे भी कन्वर्सेशन गैप कम होता है। और नॉट ओनली फ्यूचर प्लान, ये नहीं कि 10 साल पहले का, हम छोटे छोटे फ्यूचर प्लान भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम ट्रिप पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे, तो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर ये प्लान डिस्कस कर सकते हैं। आपका पति या पत्नी जिससे सच्चा प्यार करते हैं, आपके अलावा जिससे सच्चा प्यार करते हैं, घर में उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, उनके भाई बहन कोई भी होते हैं, चाहे आपके उनसे बनती भी ना हो, तो कभी कभी उनके लिए कुछ कर देना, उनकी प्रेज कर देना, नॉट ओनली प्रेज, उनके लिए कुछ अच्छा कर देना, अच्छा वो करना, तो उससे भी पति पत्नी का रिश्ता बना रहता है। पति समझता है कि आप उनके घर वालों की केयर कर रहे हैं, और पत्नी भी समझ पाती है कि आप उनके घर वालों की केयर कर रहे हैं। तो ये भी एक मजबूत रिश्ते की नींव होती है। फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में मैनेज करना, अगर पत्नी नहीं कमा रही है तो फाइनेंशियल चीज़ें कैसे होंगी, कैसे बचाएगी, उसके बारे में मैनेज करना। लेकिन अगर पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं तो भी फाइनेंशियल चीज़ें मैनेज करना कि हम ऐसे मैनेज करेंगे, यहाँ पैसे कम पड़ेंगे तो मैं दूंगा, यहाँ कम पड़ेंगे तो मैं दूंगी, ऐसे मिलकर फाइनेंशियल प्लान करेंगे तो डेफिनेटली फ्यूचर भी अच्छा होगा और रिश्ता भी।
स्पष्ट रूप से बात यह है कि थोड़ा थोड़ा अगर हम अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगे और थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं तो रिश्ता और भी बेटर और भी अच्छा होगा। धन्यवाद।